सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। बड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है? और आराम से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आध्यात्म का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है कि क्या ऐसी संभावना बनती है कि जो हम विचार करें वो हो जाए। जैसे कहा जाता है कि परमेश्वर जो सोचता है वो हो जाता है। तो क्या इस बात की संभावना है कि हम जो सोचते हैं वो हो जाए? आइए चर्चा करते हैं। इसको मैंने एक रील में एक जगह एक डायलॉग मैंने पढ़ा उसमें लिखा था, अगर इफ फीलिंग्स कैन इफ सर्कमस्टेंसेस कैन जनरेट फीलिंग्स, तो क्या इसका उल्टा संभव है? कैन फीलिंग्स कैन जनरेट अ सर्कमस्टेंस? इसको थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि मान लीजिए हम कोई दृश्य देखते हैं तो वो हमें प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या सबकॉन्शियस में माइंड में घुसता है वो, या कॉन्शियस में घुसता है, या कुछ ना कुछ उसकी रिएक्शन आती है। उदाहरण के लिए अगर हम एक मृत व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर अलग किस्म की भावनाएं आती हैं। हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं तो हमारे पास अलग किस्म की भावनाएं आती है। खेलते कूदते हुए बच्चे को, हम प्रकृति को देखते हैं, हमारी भावनाएं बदलती हैं। हमारे आसपास के वातावरण का प्रभाव हम पर पड़ रहा है, हमारे अंदर उस हिसाब से भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये समझने की ज़रूरत है, हो रही हैं, और ये सही बात है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये एक शाश्वत सत्य है कि हमारे अंदर बाहर की परिस्थितियों के हिसाब से एक फीलिंग्स या भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं, आप बढ़िया खाना देखते हैं, आपके मन में लार आ जाती है, मुंह में लार आ जाती है, सॉरी। तो इस तरीके से आप समोसे पकौड़े की कल्पना करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर बाहर कोई आपके सेंसेस कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो जो परसीव कर रहे हैं, तो उसको परसीव करके माइंड उस चीज़ पे कोई ना कोई भावनाएं बन रही हैं जो कि हृदय में बन रही हों। हो सकता है अब हृदय में ही बनती हैं भावनाएं, जहाँ तक इमोशंस का सवाल है, और उससे हम एक रिएक्शन देते हैं। जैसे हम शादियों में डीजे बजता है तो हम नाचने लगते हैं, संगीत बज रहा है बाहर तो हम नाच रहे हैं, कोई किसी की मृत्यु हो गई है तो हम रो रहे हैं। इसे मेरे ख्याल से इतने उदाहरण पर्याप्त है। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है। इसको थोड़ा सा और उदाहरण से ले लेते हैं। जैसे जैसे जहाँ का माहौल होता है हम वैसे हो जाते हैं। अस्पतालों में शांत रहते हैं, वो कहते हैं हॉर्न न बजाइए, खुद भी शांत खड़े रहिए। कुछ जगहों पर डिस्कोथेक में हल्ला मच रहा होता है, ठीक है। कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आपका माहौल देख करके आप अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ सब शांत बैठे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा, तो आप सोचते हैं मैं बोलूँगा तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इसका मतलब हमारे जो भाव हैं या जो विचार हैं वो वातावरण से प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारे ऊपर बाहर के वातावरण का प्रभाव होता है। ऐसा तो वो भी कहते हैं, लेमार्क ने भी यही कहा, या डार्विन भी ऐसा ही कह के गया है कुछ, मतलब इन लोगों ने भी यही सिद्ध किया कि बाहर के वातावरण का प्रभाव। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इसका उल्टा हो सकता है? ठीक है, हमने मान लिया कि हमारी इंद्रियां किसी चीज़ को ग्रहण करती हैं, हमारा मन ग्रहण करता है, कुछ होता है, हमारी बुद्धि कुछ कहती है और हमें कुछ हो जाता है। ये हमारे बस के बाहर है। उदाहरण के लिए आपने एक्सीडेंट देखा, आप तुरंत सहायता के लिए दौड़ते हैं, लेकिन हो सकता है घबरा जाएँ आप, कोई चीज़ हो जाए, कोई आपके ऊपर अटैक करते हैं, आप घबरा जाएँ। ये कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो आप पे इस पे क्या रिएक्शन दोगे ये आपके बस में ही नहीं है। ये भी एक पॉइंट है। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ होते हुए देखी, आप बहुत घबरा जाते हैं, आप कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं रोक पाएँगे आप, क्योंकि शरीर ग्रहण कर रहा है। अब वो कैसे ग्रहण कर रहा है, वो इंद्रियों से ग्रहण कर रहा है या उसकी मैकेनिज़्म क्या है, ये शायद कोई नहीं जानता अभी। अभी विज्ञान इतनी तरक्की नहीं कर पाया कि वो समझ पाए कि मन कैसे कार्य करता है। अभी तो विज्ञान यही समझ पा रहा है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो छोटी-मोटी चीज़ें वो कर रहा है, ठीक है। बहरहाल, हम फिर से आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसका उल्टा करते हैं, अब हम इसका उल्टा कर देते हैं। हमने देख लिया कि फीलिंग्स जनरेट हो सकती हैं बाहर की स्थिति बदलने से, लेकिन अगर उल्टा करते हैं कि हमारे अंदर ऐसी भावनाएं पैदा हों कि हम ऐसी परिस्थितियां बाहर पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं ऐसा सोचूं कि मेरे चारों तरफ ठंडा मौसम, बर्फ गिर रही है, तो बर्फ गिरना शुरू हो जाए, क्या ये संभावना है? या मैं ऐसे सोचूं, मैं एक बढ़िया से यहीं बैठे बैठे मैं ऐसी कल्पना करूं, मैं फूलों के बाग में बैठा हूँ, फूलों के बाग, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मेरे विचार कोई विचार नहीं है, मैं आनंद ले रहा हूँ। क्या ऐसा संभव है? या कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, ठीक है, मुझे कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी खाने का मन कर रहा है, और वो तुरंत ही आ गई, मैंने विचार किया और वो आ गया और मैंने खा लिया। वैसे तो इसे एक सिद्धि भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये पूरी ब्रह्मांडीय से बना हुआ है, ठीक है। अब आप पूछेंगे क्या ये संभव है, तो मैं कहता हूँ हाँ, ये संभव है, और ये बिल्कुल संभव है। और ये 1010% संभव है। जितने भी परसेंट के महापर्सेंट होता है ये संभव है, लेकिन ये इस तरीके से संभव नहीं है जिस तरीके से तुम सोचते हो। इसकी संभावना पूर्ण है कि तुम जो सोचो वो हो जाए।
और वो एक क्षण में हो जाए। लेकिन इसके लिए तुम्हारी प्रकृति जो है, तुम्हें अपनी प्रकृति को कंट्रोल में करना पड़ेगा। तुम एक जीव हो जो कि तुम एक गुलाम हो। तुम जानते हो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम सतो रजो तमोगुण के अधीन हो, तुम्हें इन्हें लांघना होगा। जब तुम प्रकृति के गुणों को लांघ जाओगे तब तुम जो जो कहोगे वो हो जाएगा। जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं बादल आ जाए, तो बादल आ गए, बारिश होने लगी। तो पॉइंट इज, इसका मतलब द पॉइंट इज कि जब तक आप प्रकृति के गुलाम हैं वो आपका कहना नहीं मानेगी। अगर आपने उसे कंट्रोल में कर लिया तो वो आपका कहना मानेगी और आप जो चाहेंगे वो होगा। तो अब ये हो पाने की संभावना, कितने लोग ऐसा कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। ये आज तक शायद ही कोई कर पाया हो कि किसी ने अपनी प्रकृति को वश में कर लिया हो। ठीक है, अपनी प्रकृति को वश में करने का मतलब है कि मैं सतो रजो तमोगुण तीनों गुणों से, सारी परिस्थितियों से, सारे विचारों से अपने आप को छिन्न अलग करता हूँ और मैं किसी भी चीज़ में चिपकता नहीं हूँ। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सतोगुणी हो चाहे रजोगुणी हो, सत्संग हो रहा है, धर्म की बातें हो रही हो, रजोगुणी बातें हो रही हो, तामसिक बातें हो रही है, चोरी चकारी, व्यापार, पैसा, धन, रजोगुण चल रहा है, मैं किसी चीज़ में नहीं उलझता। मैं सिर्फ एकदम अलग रहता हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ। लेकिन ऐसा इंसान पैदा होना ही मुश्किल है, क्योंकि सिस्टम को चलाने के लिए ऐसे इंसान बनाए नहीं जाते जो कुछ ना करते हो, जो किसी चीज़ से चिपकते ना हो। यहाँ पर सब चीज़ में चिपकन पैदा करी जाती है, क्योंकि सिस्टम चलेगा कैसे? आखिर इतना बड़ा सिस्टम है, चलाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो अगर तुम इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लो कि तुम किसी भी चीज़ से ना चिपको और बिल्कुल अनासक्त रहो पूर्णतः, जैसे कमल का पत्ता उसमें रहता है पानी में, तो तुम ये जनरेट कर लोगे। अब इसका आगे का सुनो। गीता में भगवान फिर से एक चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं जिसने अपने मन को विकसित कर लिया। तो इसमें मन के विकास की बात आएगी। दूसरी बात, पहली बात है कि प्रकृति को लांघने की बात। जब तुम मन को विकसित कर लोगे, तो मन को जब तुम विकसित कर लोगे तो तुम मन की डायमेंशन समझोगे। और मन की इतनी डायमेंशन है कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। मन की डायमेंशन में तुम ऐसे बैठे बैठे हजारों करोड़ों अरबों ब्रह्मांड खुद बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। चाहे वो आइंस्टीन की थ्योरी हो E=mc², क्योंकि जो तुम सोच रहे हो, जो विचार है वो लाइट है। ठीक है, तो ई वो एनर्जी है, विचार एक एनर्जी है, E=mc²। अब अगर तुम्हें इसे मास में कन्वर्ट करना है तो भावनाएं इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि वो कन्वर्ट हो जाएं। समझने की बात है। अब ये कैसे होता है इसको समझो। किसी भी भाव को सामने एकदम तत्क्षण प्रकट करने के लिए, ये तुम जानते हो सब कुछ एटम से बना हुआ है। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं, सब कुछ एटम से बना हुआ है। अब एटम का संयोजन तुम करने की पावर, ठीक है, जिसे इसे सिद्धि भी कहा जाता है, जिसे इसका नाम अणिमा है। ठीक है, कि अणुओं पे कंट्रोल करने की शक्ति। तो कोई सिद्धि कोई खराब चीज़ें नहीं है, भगवान के पास भी सिद्धियाँ, ऐसा नहीं कि सिद्धियाँ को नुकसान ही हो जाती। सिद्धियाँ होनी हो सकती है और होनी चाहिए। अगर आपके पास है, अगर आप एक सिद्ध व्यक्ति हैं तो आप सिद्ध उनका उपयोग कर सकते हैं और जैसा चाहे वैसा वातावरण चीज़ें बना सकते हैं। तो अगर आपने अपने मन के भावों को इतना शुद्ध कर लिया, देखिए ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका हृदय पूर्णतः साफ हो। तो कृष्ण ने इसका एक शब्द दिया गीता में, उसने कहा कि देखो भाई, ऐसा एक मैं शब्द दे देता हूँ, इसका इस शब्द का है प्रेमा भक्ति। दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं। ठीक है, जो प्रेमा भक्ति जो होती है उसमें भाव जो होता है वो बहुत ही सब्टल हो जाता है। ठीक है, अगर तुम भगवान की प्रेमा भक्ति वाले भाव, जो अत्यंत सूक्ष्म है, जिन्हें भगवान ग्रहण करता है, ठीक है, अगर तुम उस लेवल पे उतनी प्योर लेवल के तुम्हारे थॉट्स हो जाएंगे, वो भगवान रामायण में भी कहा है, मोहे छल छद्र कपट नहीं भावा। तो अगर तुम्हारे हृदय से हर समय उस किस्म के थॉट्स जनरेट होना शुरू हो जाए, वो माइंड से ना जनरेट होकर के वो इमोशंस इतने प्रगाढ़ हों कि वो हृदय से, साफ हृदय से जनरेट हो रहे हो। ठीक है, तो हृदय उसके लिए साफ होना चाहिए, उसके लिए नाम का जप करना चाहिए आपको। तो जब हृदय आपका एकदम साफ होगा तो उससे जो भाव उत्पन्न होंगे वो तत्क्षण वैसे हो जाएंगे जो तुम चाहोगे, उसमें कोई समय नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसको वैज्ञानिकों ने समझाया कि E=mc²। पॉइंट इज, एनर्जी वो है, लेकिन उसको मास में ऐसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। उसको तभी कन्वर्ट किया जा सकता है जब भाव एकदम शुद्ध होगा, जब आप एकदम शुद्ध होंगे। ठीक है, वो चाहे हाइसेनबर्ग की थ्योरी हो, चाहे वो फोटोन की थ्योरी हो, चाहे जो भी थ्योरी हो, जितनी भी थ्योरी हो आइंस्टीन की, ठीक है, E=mc² हो, चाहे वो जितने भी आपकी थ्योरीज बनाई, ये तभी संभव है आप वो ताकत अणुओं को जोड़ने की या उसको वैसे का वैसे प्रकट कर देने की, ये आपका मन कर सकता है। लेकिन विकसित मन और साफ भाव से ये संभव है। जब हृदय बिल्कुल शुद्ध होगा तो आप जो विचार करेंगे वो हो जाएगा। ये मन की शक्ति और ये हृदय की शक्ति दोनों मिलकर के काम करेंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा जब बुद्धि एकदम शुद्ध हो जाती होगी तो मन से जो भी सात्विक विचार निकलते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके सामने आ जाएंगे। और उस चीज़ को करने के लिए वो आज तक शायद ही कोई, बहुत ही कम लोग ऐसे हुए होंगे पृथ्वी में जो इतना बड़ा मतलब काम कर पाए। वो सिर्फ भगवान के ही पास वो विल पावर हो सकती है। ठीक है, कि अगर वो जो विचार करेगा वैसा बन जाएगा। उदाहरण के लिए उसने कहा कि मैं एक हलवाई की दुकान खोलूंगा और मैं पूरी ज़िंदगी मिठाई खाते रहूँगा। जो प्रोग्राम तुम्हें दिख रहे हैं, ये विचार
कॉन्शियसनेस में परमेश्वर में कहीं पर उत्पन्न होगा, तो वो एक मिठाई की दुकान खुली होगी, वो बहुत चलती होगी और वो आदमी हर समय मिठाई खाएगा, उसे कभी डायबिटीज़ नहीं होगी। समझ रहे हो ना? तुम्हें हो जाएगी, तुम मत खाना। या एक ऐसी दुकान मैंने खोली कि मैं हर दिन बढ़िया-बढ़िया खाने खाते रहूँ, या एक दिन मेरा ऐसा विचार आया कि मैं ऐसी जगह बैठे रहूँ। तो जितने भी ये विचार तुम देखते हो अपने चारों तरफ जो होते हुए, ये सिर्फ़ विचार है, ये सिर्फ़ सोचे गए हैं और ये सामने के सामने फलीभूत हो गए। कोई जो भी परिस्थिति तुम देख रहे हो, मैं ऐसी कार चलाऊँ, मैं वैसी कार चलाऊँ, जितने भी संसार में दिख रहे हैं, ये सिर्फ़ उस कॉन्शियसनेस के थॉट्स हैं, विचार हैं कि ऐसा संसार हो। और ऐसे अरबों-खरबों ब्रह्मांड उसने तैयार कर दिए कि मैं एक ऐसा गाँव बना दूँ जिसमें सिर्फ़ सब चोर ही चोर हो। ऐसे गाँव पड़े हुए हैं, तुम्हें मिल जाएँगे। ऐसे लोगों की प्रकृति जनरेट कर दो जो लड़ाके ही हों, जो युद्ध ही लड़ते रहते हैं, तो ऐसे बुद्ध पैदा हो जाएँगे वो। ये कुछ नहीं है, ये विचार कॉन्शियस वहाँ पे इतनी शुद्धि है कि वो विचार सामने प्रकट हो जाते हैं, वो सब वही वैसा ही हो रहा है और वो इतना रिजिड होता है कि उसको चाहने वाला भी नहीं बदल सकता। अगर भगवान ने अपने शुद्ध विचारों से एक चीज़ क्रिएट कर दी तो वो उसे खुद खत्म भी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। इसका अनुभव मैंने किया हुआ है थोड़ा-सा कि अगर आपने अपने दिमाग से कोई विचार जनरेट करके किसी चीज़ को बना दिया है तो फिर वो नष्ट भी नहीं हो सकती जल्दी। जितने समय उसकी लाइफ होगी वो चलेगी चलेगी। ठीक है? वो परमेश्वर भी उसको हटा नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों को जब तुम मोटा-मोटा अगर तुम समझोगे, तो एक तो तुमने देख ही लिया कि जो परिस्थितियाँ हैं वो तुम्हारे अंदर भावना उत्पन्न करती हैं। दूसरी चीज़ है जो अगर तुम चाहते हो कि वैसा हो जाए, तो मन का विकसित होना और हृदय का साफ होना। क्योंकि जो साफ हृदय में एक अलग किस्म की बुद्धि से एक सरस्वती एक अलग किस्म के विचार जनरेट करती है। ठीक है? जिसकी तुम कल्पना ही नहीं कर सकते और ये एक अलग किस्म की साइंस है। जिसमें अभी मनुष्य जाति को तो अरबों साल लग जाएँगे पहुँचते-पहुँचते। ब्रह्मांड होने वाली चीज़ें ये सब मनुष्य सामान्य मनुष्य की बात नहीं है। ये तो खाली मनुष्य हो रहे हैं, जा रहे हैं, इनको कोई अपने आप होते रहते हैं, ये तो विचार हैं सब। तो इस चीज़ को अगर तुम समझना वास्तव में चाहते हो तो अपने हृदय को साफ करो। फिर जो थॉट्स आएँगे वो तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे सामने ही खड़े हो जाएँगे। ये है। इसीलिए वो कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, वो इसलिए जब जो आदमी बिल्कुल साफ हो जाता है, वो जो कल्पना करता है उसका थॉट उसके सामने खड़ा हो जाता है। मान लो मैं चाहता हूँ मैं एक भिखारी मेरे सामने रूप में मैं खड़ा हूँ तो तुरंत खड़ा हो जाएगा। मैं ऐसे-ऐसे कर रहा हूँ। तो द पॉइंट इज़ ये कि ये वो खाली आदमी तक सीमित नहीं हो सकता, वो पूरे ब्रह्मांड में बना सकते हैं आप, अपने देश बना सकते हैं आप। मैं इस देश का राजा बनूँ, मेरा एक देश हो, आपने कल्पना की एक देश हो, मैं एक राजा हूँ, मैं बैठा हूँ, मेरी 10 रानियाँ हों या 20 रानियाँ हों या मेरी एक ही रानी हो, मेरे कोई मैं दूसरे राज्य से लड़ते रहूँ या ऐसा करूँ, वैसा करूँ, तुम जैसी कल्पना करोगे वैसा हो जाएगा। इसमें कोई ख़ास बात नहीं, मेरा देश इतना बड़ा हो, मैं ऐसा करूँ, मैं ये भाषा बोलूँ, ये करूँ, वो करूँ, वो करूँ। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ये सब संभव है मैं तुमसे कहूँगा। लेकिन सबसे कठिन काम है स्वयं को साफ करना, अपनी सफाई। इसलिए परमेश्वर ने एक जगह कहा है या मेरे ख्याल से बाइबल में कहा है कि अनलेस एंड अनटिल आई एम नॉट गोइंग टू वॉश एवरी पार्ट ऑफ योर्स यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ मी। जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह ना धो दूँ तब तक तुम मेरा हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि परमेश्वर तुम्हारी धुलाई स्वयं करेंगे। ठीक है? जैसे धोबी घाट में धुलाई करता है ना, वैसे तो पूरी धुलाई हो जाएगी तो तुम दिमाग और ये दिल की तो तुम देखोगे कि तुम क्या चीज़ हो। धन्यवाद।